मुस्लिम अक्सरियती मुल्क पाकिस्तान में सियासी, अस्करी और मजहबी इशराफिया पिछले 74 बरस से इस्लाम के नाम का चूरन सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेच रही है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में आम आदमी से लेकर उलमाए कराम, कानूनदान और जजेस तक को यही गलत फहमी है या वो आवाम को इस बात का यकीन दिलाए रखने पर मामूर हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान मजहब या इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में नहीं आया था, बल्कि कौमियत की बुनियाद पर बनाया गया था। ताहम ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान का क़याम की बुनियाद इस्लाम है, मजहब के ठेकेदारों ने दो कौमी नज़रिए का चूरन बेचना शुरू कर दिया और ये मौक़िफ़ अपना लिया कि चूँकि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इसलिए दो कौमी नज़रिए की असल बुनियाद इस्लाम है, जो कि सरासर इल्मी बददयानती है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इस गलत फहमी को दूर कर लिया जाए। पाकिस्तान हरगिज़ इस्लामी रियासत नहीं है और ना ही ऐसा होना कभी मुमकिन था। बस आवाम को ऐसा बताया जाता है और ये जो आवाम को ऐसा बताने वाले हैं, इनकी अपनी निजी ज़िंदगियों में दूर दूर तक किसी भी मजहबी तक़सीम या मजहबी अखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं। अगर कभी इल्हाद का चूरन बेचकर भी इनकी बालादस्ती कायम रहती हो तो वो इसे बेचने को भी तैयार होंगे। सच तो यह है कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के लिए आवाम को सस्ती बिजली, रोज़गार, सेहत और तालीम देना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि आवाम के मजहबी जज्बात की तस्कीन करना इंतहाई आसान है। इसीलिए हमारी हुकूमतें क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक आवाम को यही तस्कीन फराहम करने की आदी हैं। तरीका वारदात यही है कि लोगों को इस्लामी रियासत का चूरन बेचकर बड़े से बड़े मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान मुसलमान अक्सरियत का हामिल मुल्क है और दस्तूरी तौर पर जमहूरिया है। ये 4 कौमियतों के हामिल दस्तूरी यूनिट्स पर मुश्तमिल फेडरेशन है। इन फेडरेटिंग यूनिट्स के बाहमी तामुल को खालिस्तन सेकुलर बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने के लिए जो दस्तावेज़ खल्क़ की गई है, इसे दस्तूर कहते हैं। रियासत पाकिस्तान के बाशिंदे अपनी इस कौमियत की बुनियाद पर रियासत से अपने हकूक़ तलब कर सकते हैं, जिनको दस्तूर में तस्लीम किया गया है। मुल्क की शहरियत और फिर इसकी बुनियाद पर हुकूक देने की तारीफ से मजहब को दानिस्ता तौर पर बाहर रखा गया है। मसलन इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है, मगर सिर्फ वही मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं जो इसके जोग्राफियाई अकाइयों के बाशिंदे हों। जो कुछ मजहबी रंग हमें मुमलिकत के निज़ाम में नज़र आता है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि मजबूत मरकज़ के लिए एक नौज़ायदा मुमलिकत के बाशिंदों को वाहिद कौमियत का वहम पैदा करना और इसके लिए इन्हें एक लॉलीपॉप देना ज़रूरी था। पाकिस्तान के कानून में भले लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है, मगर जो बात समझने की है वो ये कि कुरान और सुन्नत की वही तशरीह कानून है जिसे मगरबी जमहूरी असूलों पर तश्कील शुदा पार्लियामेंट बतौर कानून चुन ले या मुल्क की खालिस्तान सेकुलर अदालतें इसे कानून का दर्जा दें। अब अगर फुकाहा कराम लाख कहते रहें कि दाढ़ी मुंडा शख्स और फिर इस गुनाह का मुसलसल इर्तकाब करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है और आदिल नहीं रहता, मगर फिर भी ऐसे शख्स को इस्लामी रियासत का सरबराह बनने या बतौर जज मुल्की कवानीन और इस्लाम के मुताबिकत और ताबीर व तशरीह करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह सूदी निज़ाम है और ऐसे ही रक्स और मौसीकी से लेकर शराब के सरकारी लाइसेंस देने और 5 स्टार होटल्स में न्यू ईयर पार्टियों का मामला है, जिससे यह साबित होता है कि शहरियों के लाइफस्टाइल में मुदाखलत करती कोई मजहबी पाबंदी बतौर कानून यहाँ नज़र नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इस मुल्क के आवाम के नज़दीक चूँकि मुल्क एक इस्लामी रियासत है, लिहाजा एक इस्लामी रियासत का सबसे बड़ा फरीज़ा इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ ही होना चाहिए। यही वजह है कि हर चंद साल बाद किसी न किसी मजहबी इशू पर मुल्क के अवाम सरापा एहतजाज होते हैं। हुकूमत पहले खामोश रहती है, फिर अपनी गलती तस्लीम करती है और इसके बाद अवाम के मौक़िफ़ के सामने सर झुका देती है। अवाम अगले जहान के लिए ज़्यादा राह मुयस्सर आने पर इत्मीनान का सांस लेते हैं और इनके इस जहान की ज़िंदगी वापस अपने मामूल पर आ जाती है। अवाम को सस्ती बिजली, रोज़गार, सेहत और तालीम देना बड़ा मुश्किल काम है और अवाम के मजहबी जज्बात की तस्कीन करना इंतहाई आसान। हमारी हुकूमतें हमेशा से यही करती आ रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने खिलाफ चलने वाली तहरीक का मुकाबला भी इसी अंदाज से किया था। इन्होंने शराब पर पाबंदी, जुमे की छुट्टी और घुड़दौड़ पर पाबंदी लगाकर मजहबी जज्बात को काबू किया और फिर हुकूमत करते रहे। इसी तरह मुशर्रफ ने वकला तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए लाल मस्जिद ऑपरेशन शुरू करवा दिया और बाद में इनकी इस मुहिमजोई का रद्द अमल शदीद तरीन दहशतगर्दी की सूरत में निकला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।